नमस्ते मेरे प्यारे साथियों। आज की जो क्लास होने वाली है इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर वाले छात्रों के लिए है। आज की जो हम क्लास है इसमें कवर करने वाले हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 25 महत्वपूर्ण सवाल। कितने सवाल आज की क्लास में हम कवर करेंगे? 25 महत्वपूर्ण सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, समय की पाबंदी का अर्थ डैश है। इसका आंसर है समय पर होना। इसका आंसर है क्या? समय पर होना। क्वेश्चन नंबर 2, दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाते समय डिस्पोजल प्लेट और कप लाने को कहा गया है। ग्रीन माइंडसेट के साथ आपका कार्य डैश होगा। इसका आंसर है रीयूजेबल प्लेट और कप लाना। क्वेश्चन नंबर 3, नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए आपकी पहली तैयारी डैश है। आंसर रिज्यूम तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 4, डिजाइन थिंकिंग का उपयोग करने वाले छात्रों के लिए नई कुर्सियां खरीदते समय सोचने वाला पहला स्टेप क्या है? सोचिए कि कुर्सी के लिए विद्यार्थियों की आवश्यकता क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, रिज्यूम शब्द फ्रेंच भाषा से आया है और इसका अर्थ डैश है। इसका अर्थ समरी होता है। क्वेश्चन नंबर 6, यदि आप लोगों को अपने और अपने व्यवसाय के बारे में आसान तरीके से प्रासंगिक जानकारी देना चाहते हैं तो आप डैश कर सकते हैं। आप उन्हें अपना बिजनेस कार्ड दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आपका समुदाय प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करना चाहता है। इस समस्या को हल करने के लिए नए विचार खोजने के लिए आप डिजाइन थिंकिंग का उपयोग कैसे कर सकते हैं? इसका आंसर है प्लास्टिक का कम उपयोग करने के तरीके खोजने के लिए दुकानों या आसपास के लोगों के साथ मिलकर काम करके। क्वेश्चन नंबर 8, किसी प्रोजेक्ट कार्य के लिए उपयोगी इंफॉर्मेशन एकत्र करने के बाद अगला स्टेप क्या होगा? इंफॉर्मेशन को अच्छी तरह से पढ़ना और इम्पोर्टेंट पॉइंट को मार्क करना। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9 सॉरी क्वेश्चन नंबर 9, द ट्रांसपोर्टेशन टू सम रूरल एरियाज इज डिफिकल्ट एज द रोड्स आर अनइवन। इसका आंसर है अनइवन। क्वेश्चन नंबर 10, ग्रीन माइंडसेट के लिए अच्छा अभ्यास डैश है। आंसर कचरे को अलग करना और उसका पुनर्चक्रण करना। क्वेश्चन नंबर 11, कोविड जैसी महामारी के बाद कार्यस्थल कैसा हो गया है? घर और ऑफिस के काम का मिश्रण हो गया। लोग घर से और ऑफिस से दोनों से कार्य कर सकते हैं कंप्यूटर या लैपटॉप के जरिए। क्वेश्चन नंबर 12, एक बैग निर्माता एक उत्पाद डिजाइन करता है और उसे फीडबैक के लिए 5 अलग अलग लोगों को दिखाता है। सिर्फ एक नहीं बल्कि अलग अलग उपयोगकर्ता की बात सुनना क्यों जरूरी है? इसका आंसर विभिन्न उपयोगकर्ताओं की समस्याओं को समझने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, क्या कह रहा है? कम दूरी पर स्थिर और मोबाइल डिवाइस के बीच डेटा का आदान प्रदान करने के लिए किस वायरलेस तकनीक का मानक का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है ब्लूटूथ। क्वेश्चन नंबर 14, प्रभावी संचार के लिए क्या आवश्यक है? इसका आंसर है ध्यान से सुनना और फिर बातें करना। क्वेश्चन नंबर 15, कंप्यूटर के भौतिक भाग को कहा जाता है। कंप्यूटर के भौतिक भाग को हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कार्यस्थल पर कोई विकल्प चुनने से पहले आपको क्या करना चाहिए? विवरणों को देखना, दूसरों के विचारों को सुनना और चुनना चाहिए। वह व्यक्ति जो किसी व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे उद्यमी कहा जाता है, एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, आपका बेकरी का बिजनेस है और व्हाट्सएप का उपयोग करने से आपके व्यवसाय को किस प्रकार
से मदद मिलेगी। आंसर, ग्राहक के ऑर्डर्स प्रश्नों का शीघ्रता से उत्तर देकर। क्वेश्चन नंबर 19, स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म में डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए हमें डैश करना होगा। स्किल्स कोर्स सेक्शन को चेक करना होगा। क्वेश्चन नंबर 20, फॉर्मल रिटर्न कम्युनिकेशन का उदाहरण क्या है। रिटर्न कम्युनिकेशन, अपने प्रबंधक को एक ईमेल लिखना। क्वेश्चन नंबर 21, प्रौद्योगिकी में तेजी से बदलाव से क्या प्रभावित है। कार्य का भविष्य, फ्यूचर ऑफ वर्क। फ्यूचर ऑफ वर्क। क्वेश्चन नंबर 22, ईमेल के माध्यम से नौकरी के लिए आवेदन करते समय कौन से डॉक्यूमेंट संलग्न करने की आवश्यकता है। आंसर, बायोडाटा, कोर्स, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र। क्वेश्चन नंबर 23, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्वेश्चन नंबर 24, एक टीम के साथ काम करते समय यदि हम किसी सहकर्मी को अपने काम के बोझ से जूझते हुए देखते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। उन्हें उनके कार्यों में मदद करने के लिए ऑफर करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25, करियर ग्रोथ और डैश के लिए हमें डैश बनाने की ज़रूरत है। करियर ग्रोथ और स्थायित्व के लिए हमें नए कौशल बनाने की ज़रूरत है। धन्यवाद।